हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए स्टोरी लाया हूँ तीन मित्र, जो कि मैंने पढ़ी है किताब आदर्श जीवन की प्रेरक कहानियों से। मैं वर्ड टू वर्ड इसे नरेट करूंगा ताकि आपको ये कहानी बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है और आप इसको सोचिएगा, समझिएगा, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ज़िंदगी में यूज़ कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत अपने साथियों सहाबा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। तभी एकाएक उन्होंने उनसे कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और एक तीन परत की पहेली प्रकट करूंगा, जिसे तुम्हें हल करने का प्रयास करना है। पहेली शब्द सुनकर सभा पैगंबर मोहम्मद की बातें सुनने के लिए उत्सुक हो उठी। सारा जमावड़ा शांत हो गया। पैगंबर मोहम्मद ने कहानी कहना शुरू किया। एक आदमी था जिसे किसी तरह महसूस हो गया कि उसका जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र ही उसे महसूस हुआ कि उसका मौत से आमना सामना होगा। अब उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कब्र में वह बहुत अकेला रहेगा। उसने मन ही मन सोचा कि उसे जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत है वह है सच्चे और वफादार मित्रों का सहारा और कुछ नहीं। वे उसकी मदद करेंगे। ये मित्र शायद मौत के बाद भी उसके साथ दे। अपने सबसे विश्वासी मित्रों की मदद लेने का निश्चय करके वह अपने सबसे अच्छे मित्र के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया और उसके मित्र ने उसकी बहुत आवभगत की। उस व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, मैं बड़ी जरूरत में तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बेशक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मित्र ने दिल से उसे आश्वस्त किया। आखिर मित्र होते किस लिए है? अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? क्षण भर में मैं वह सब तुम्हें दे दूंगा। धीरे से व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भौतिक यानी कि मेटलिस्टिक चीज की मदद की जरूरत नहीं है। उसने कहा, अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा। मुझे अपना जीवन समाप्त होने के बाद तुम्हारी मदद चाहिए। परेशान होते हुए मित्र ने कहा, मेरा वादा है कि मैं शमशान में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह खरीदूंगा और तुम्हारे शव को ढकने के लिए सबसे अच्छा कफन दूंगा। इससे ज्यादा कोई तुम्हारे लिए और क्या कर सकता है? वह व्यक्ति निराश हो गया और अपने एक दूसरे मित्र के पास पहुंचा। उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी परेशानी बतलाई और अपने मित्र से कहा कि मरने के बाद उसे उसके साथ की जरूरत है। क्या उसका मित्र उसकी मदद कर सकता है? दूसरे मित्र ने कहा, तुम तो जानते हो कि जीवन भर मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहा हूँ। इस जीवन में तुम्हें जो मदद चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे शव शव को कब्र तक उठाकर ले जा सकता हूँ, तुम्हें दफनाने में मदद कर सकता हूँ। अब वह व्यक्ति निराश और दुखी हो गया। फिर भी वह एक तीसरे मित्र के घर ना उम्मीदी में भी उम्मीद लगाकर चला गया। मैं उससे अलग उत्तर की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ, उसने सोचा, और वह तीसरे मित्र के घर की ओर चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसे वही उत्तर मिलेगा, लेकिन जब उसने तीसरे मित्र के सामने अपनी समस्या रखी और उसकी मदद और सहारा चाहा, तो उसे जो उत्तर उससे मिला उसे वह खुशी से चकित रह गया। तीसरे मित्र ने सर्वाधिक उत्सुकता पूर्वक कहा, मुझे बताओ और जैसा हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस व्यक्ति ने अनिच्छा पूर्वक कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात समझ पाए हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत इस जीवन में नहीं। मैं मरने वाला हूं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत मौत के बाद होगी। मित्र ने उत्तर दिया, चिंता मत करो मेरे दोस्त।
जीवन की तरह मौत में भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिला दूं, मैं कब्र तक तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब मौत के फरिश्ते तुमसे प्रश्न करने और तुम्हारा हिसाब किताब करने के लिए आएंगे, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और फिर फुल ए सिरात पुल पर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें सुरक्षित स्वर्ग ले चलूंगा। यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति खुश हुआ और उसे चैन मिला। कुछ देर बाद वह शांति से मर गया। उसे डर और असुरक्षा महसूस नहीं हुई। उपयुक्त कहानी सुनाकर पैगंबर मोहम्मद मुड़े और अपने साथियों से पूछा कि क्या उनमें से कोई कहानी में वर्णित तीन मित्रों को पहचान सकता है। हर कोई कहानी के अभिप्राय को का अनुमान लगाता हुआ मौन था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो पैगंबर मोहम्मद ने पहेली हल की। कहानी में जो व्यक्ति है वह हर एक व्यक्ति की तरह है और उसकी कहानी हर एक इंसान की तरह है। एक दिन हमें हमें से सभी को मरना है और अपनी मौत का सामना बहादुरी से करना है। कहानी में जो पहला मित्र है वह है पैसा, सांसारिक दौलत। ये जीवन में हमें मदद कर सकता है, लेकिन मौत के बाद ये बेकार है। कहानी में दूसरा मित्र हमारे प्रिय लोग हैं, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे सगे, हमारे बेटे और बेटियां। हम जीते हैं और उनके आराम के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन वे मौत के बाद जो हमें दे सकते हैं वह है शमशान तक ले जाने के लिए कंधा। तीसरा और सर्वाधिक अहम मित्र हमारे कर्म अमल है। पैगंबर ने अपनी बात पूरी की। इस जीवन में जो भी हमारे पास है वह इस जीवन के बाद कोई मूल्य नहीं रखता। ये हमारे अच्छे कर्म ही है, हमारे नेक कर्म ही है जो हमारे साथ तब तक चलेंगे जब तक हम अनंत जीवन में ना पहुंच जाए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप इससे काफी कुछ सीखे होंगे। थैंक यू वेरी मच।